बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF समेत दीगर मालियाती इदारों से मुस्बत बातचीत रही है। वाशिंगटन में चीन के टीवी इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा, टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की है। CPEC फेज 2 पर काम तेज करने के अज़्म का इयादा किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान माली साल 2025 और 26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहता है। वजीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मिस्टर मार्टिन राइजर से मुलाकात की। इस्लाहात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान तवील और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज कम $6 अरब का नया टैप खोलेगा। कर्ज पर इत्तफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। अभी आपको खबर दें, इसराइल का ईरान पर एक बार फिर हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद की है। अमरीकी मीडिया का कहना है, इस्फहान की सैटेलाइट तस्वीर में एयरबेस पर कोई नुकसान नहीं देखा गया, ना ज़मीन पर बड़ा गड्ढा पड़ा, ना ही किसी इमारत को कोई नुकसान पहुंचा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्फहान के फौजी अड्डे पर फौजी रडार मुमकिन अहदाफ में से था। सिर्फ कुछ खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। ईरानी F-14 जेट तैयारे इस्फहान एयरबेस पर मौजूद नहीं थे। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले से तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमेरिका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, लांडी मानसेहरा कॉलोनी में हमलावरों के जेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है। मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है, उसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। दूसरी जानिब IG सिंध ने हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की और उन्हें कैश इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। दहशतगर्दी के इस वाक़े में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ है। जैकबाबाद बाईपास के खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। डबल कैबिन गाड़ी से असलहा और गोलियां बरामद हुई हैं। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। IG सिंध के मुताबिक कार्रवाई में लाइट मशीन गन और क्लैशनकोव की 2350 गोलियां बरामद हुई हैं। जराए के मुताबिक डबल कैबिन शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन के जेरे इस्तेमाल थी। डबल कैबिन के साथ शिकारपुर पुलिस की मोबाइल भी थी, जो वजीर आला सिंध के मुशीर के स्क्वाड का हिस्सा बताई जाती है। गाड़ियों के बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल होने पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़े खबर दें, लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद और दूसरा जख्मी हो गया है। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस मुकाबले में 2 डाकू भी मारे गए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, बताएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और मारे जाने वाले डाकू कौन थे, शनाख्त हो सकी है? ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर का इलाका है बागवानपुरा और यहाँ पर डाकू जो है वो लूटमार कर रहे थे कि वहाँ पर 2 कांस्टेबल थे, एक इमरान और दिलदार। ये मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे और जब ये वहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने उनको राउंड अप किया है। जब उनको राउंड अप किया है तो दोनों डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक जो एहलकार था इमरान, वो सर पर गोली लगने से उसी वक्त शहीद हो गया। जिस पर कांस्टेबल दिलदार ने जब जवाबी फायरिंग की है तो डाकुओं ने दोबारा फायरिंग की है, तो फिर कांस्टेबल की फायरिंग से दोनों डाकू जो थे वो मौके पर ही मारे गए हैं, जबकि जो कांस्टेबल था इमरान वो शहीद हो गया और कांस्टेबल दिलदार जो है उसके पेट पे गोली लगी है, वो जख्मी हो गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। SP कैंट जो है अवैस, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त पुलिस मुकाबले में दोनों डाकू भी मारे गए हैं, पुलिस का ये बताना है। शुक्रिया अहमद फराज, अपडेट किया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही फैलाने के बाद कमज़ोर पड़ गया है। बारिशों का सिलसिला थम गया। गवादर में 4 रोज़ बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी नहीं निकाला जा सका। गवादर के मुरादी गाँव में भी सैलाबी सूरत हाल है। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस दौरान शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। लोअर दीर गुज़श्ता 2 रोज़ से ज़िले भर में मूसलाधार बारिश जारी है। फ्लड इरिगेशन सेल के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है तालाश शमसी खान के मकामी दीर पेशावर शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अशाड़े गढ़ में लैंडस्लाइडिंग की वजह से दीर पेशावर शाहरा बंद है। बारडाउन से चकदरा जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई है। जिला लोअर दी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बिजली मुअत्तल है। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और बालाई और वस्ती अजला में बारिश का तीसरा दिन है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोहार गली के मकाम पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहरा नीलम मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। हालिया बारिशों ने मौसम को तो खुशगवार बना दिया है, ताहम इन बारिशों से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद यूनिस। जी, बारिशों के हालिया सिलसिले ने जहां मौसम को खुशगवार बनाया है, वहीं पर इस बारिशों के हालिया सिलसिले ने गंदम की जो फसल है उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। गंदम की जो फसल कट चुकी है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है। जो कटने के लिए तैयार थी फसल वो भी तेज हवा और बारिशों की वजह से गिर गई है। काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि बखर में सर्वे करवा के जो नुकसान हुआ है इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए और गंदम के काश्तकारों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। जी, बहावलनगर में गंदम मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन काश्तकार गंदम का रेट कम मिलने के बायस परेशान है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर ज़िले में 11,12,000 एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की फसल जो है वो कटाई के बाद मंडियों तक पहुंचना शुरू हो गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 3900 गंदम का रेट यहां पर मुकर्रर किया गया है, काश्तकारों के मुताबिक वो रेट यहां पर नहीं मिल रहा है, बल्कि गंदम जो है वो 3400-3500 रुपए फी मन यहां पर खरीदी जा रही है, जिससे काश्तकार खासे परेशान नजर आ रहे हैं। खासतौर पर ये बारिशों का मौसम है और बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए काश्तकार ये चाहते हैं कि गंदम की कटाई जल्द से जल्द करके मंडियों तक उन्हें फरोख्त किया जाए। और दूसरी जानिब जो व्यापारी हजरात हैं उन्होंने जो उधार पर रकम दी होती है काश्तकारों को, उस हवाले से भी काश्तकार परेशान है कि वो रकम उन्हें वापस की जाए। एक तरफ तो काश्तकार यहाँ पर सस्ते दामों अपनी गंदम बेचने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनकी खरीद है गंदम की वो जल्द से जल्द शुरू करें ताकि काश्तकारों को फायदा हो सके और जो वो कम कीमत पर गंदम बेच रहे हैं वो ना बेच सकें। जी, थरपारकर में थरकोल अंडरग्राउंड गैस फिक्शन मंसूबा 6 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका, लेकिन करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी चोरी होने लगी है। थरपारकर से अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से थरकोल ब्लॉक 5 पर अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन मनसूबे का आगाज साल 2010 में किया गया, जिसके तहत जेर जमीन कोयले को जलाकर गैस में बदलने के बाद बिजली पैदा करनी थी। सिंध कोल अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक इस मनसूबे पर 2.5 अरब रुपए का बजट खर्च किया गया, मगर कामयाब न हो सका और साल 2018 में इसे बंद कर दिया गया। साइन गैस जो बनी थी और उसमें जो है कि जो सीवी होती है वो रिक्वायर्ड उस लेवल तक कभी आती थी कभी नहीं आती थी। मंसूबे की गैर फालियत के बाद कीमती मशीनरी जहाँ टूट फूट का शिकार हो रही है, वहाँ दीवारें टूटने और बाढ़ न होने के बायस चोरी की वारदातें भी होने लगी हैं। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी की वारदातें जो पावर प्लांट साइड है वहाँ पे थोड़ी सी हुई मार्क हुई हैं और उसमें जो है कि हमने NC भी कटवाई हैं और FIR भी कटवाई हैं। चोरी का माल भी बरामद हुआ है। हुकूमत सिंध इस मंसूबे को जारी रखने या न रखने के हवाले से ताहाल कोई फैसला न कर सकी है। ताहम हुकूमत इस मंसूबे के लिए खरीदी गई मशीनरी को महफूज बनाए तो मुस्तकबिल में इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कैमरामैन सुजावल और साथी रिपोर्टर हामिद शेख के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी चिकन की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने से शहरी परेशान हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ के बाद चिकन भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में शहरियों के लिए सस्ता प्रोटीन अब खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुल्तान में अगर चिकन के रेट की बात करते चलें तो शहर में सरकारी रेट जो है वो 680 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। सर, ना चिकन ख़रीद सकते हैं, ना मटन ख़रीद सकते हैं, ना बीफ ख़रीद सकते हैं।
अब तो मेहमान भी घर नहीं बुला सकते हम लोग। सर जी अभी पिछले 1 महीना रोज़ा रखे हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पूरा साल के साल रोज़ा रख लें। बीफ का जो गोश्त है वो मुल्तान में 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो मटन का गोश्त है वो 2300 से 2400 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जो चिकन के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि मुल्तान से चूँकि बलूचिस्तान में और सिंध में बड़ी तादाद में चिकन जो है वो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई का जो मसला वो आ चुका है और ये जो रेट है ये मज़ीद भी बढ़ने का जो है उनकी तरफ से खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जो शहरी हैं उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जो सस्ता प्रोटीन है उसकी फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर FIA ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़श्ता कई दिनों में ओवर बिलिंग के खिलाफ 335 जबकि बिजली चोरी के खिलाफ 58 छापे मारे गए हैं। तफसील बताएंगे डायरेक्टर FIA खैबर पख्तूनख्वा निसार तनोली के साथ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर FIA खैबर पख्तूनख्वा निसार तनोली साहब मौजूद है और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए FIA को बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के हवाले से, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और पूरे जोन के लेवल पर इधर पेशावर में, फिर उसके बाद मर्दान और कोहाट, तो हमने जो है ना स्पूरियस ड्रग्स में भी कई उसमें हमारे रेड्स कंडक्ट किए। स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में 335 हमारे और बिलिंग यूनिट्स जो है वो हमने चेक किए और इसमें जो हमने इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में तकरीबन 58 जो है रेड्स कंडक्ट किए और उसमें हमने फिर नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज़ भी जो हमने इनिशिएट की और FIRs भी रजिस्टर हम कर रहे हैं। कुछ उन्होंने कहा था कि कंप्लाइंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कोई कम में शिकायत और कुछ नॉन कंप्लाइंट हैं। नॉन कंप्लाइंट में बेसिकली KP में DA खान और बनू जोन जो है उनके सर्कल्स हैं वो टॉप पर हैं। इधर हमारे पेशावर में कुछ एरियाज़ हैं जो कि शबकदर साइड के ऊपर और प्लस जो ये बड़ा बेर मतनी साइड के ऊपर है, ये नॉन कंप्लाइंट एरियाज़ में आते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने वो एरियाज़ हैं जो कि उनके आप जिसे कह सकते हैं कि ब्लैक एरियाज़ हैं, तो इसमें उनकी एफ़र्ट्स भी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कमर्शियल और डोमेस्टिक जो है वो ज़्यादा हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना है पाकिस्तान को IT हब बनाएंगे। IT तमाम शोबों की तरक्की का जरिया बन रही है। पाकिस्तान में हर साल 10,000 IT ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं। हुकूमत एकोसिस्टम, पॉलिसी साजी और साजगार माहौल की फराहमी समेत हर तरह से आपकी मदद करेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने ITCN एशिया नुमाइश एक्सपो के दूसरे रोज़ खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है कि कारोबार को सपोर्ट और उसमें हाइल हर किस्म की रुकावटों को दूर किया जाएगा। मुल्क में स्मार्ट एप्स और एक्सपोर्ट सिस्टम को फ़रोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं ताकि नौजवानों के लिए मौके बढ़ें। शिज़ा फातिमा ने मज़ीद कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरक्की के लिए इकदाम कर रहे हैं। हम लोग मल्टीपल पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस के प्रोसेस में हैं, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ का प्रोसेस है जो कि एक दफ़ा अगर आया तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इंटरनेशनल बिज़नेस करना जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है, एक काम चल रहा है नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी पे कि किस तरह हमने जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। नुमाइश के शुरका ने इस काविश को सराहा कि एक छत तले IT से मुताल्लिक तमाम मालूमात मिल रही हैं जो एक मुस्बत कदम है। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, इनको और ज़्यादा लिया जाए और आगे और पाकिस्तान को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाया जाए। इस तरह के इवेंट्स जो है ना ये इनकरेज करेंगे हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को। आइडियाज़ प्रेजेंट हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया है कि हम लोग कैसे अपनी IT को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में IT का फ़रोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल करेक्टली पोजीशनड है, स्पेशली SIFC के सपोर्ट के साथ। ITCN एशिया 3 रोज़ा नुमाइश का हफ्ते को आखिरी दिन है। मुंतज़मीन का कहना है कि स्टेक होल्डर से IT से मुतल्लिक बराह रास्त आगाही शुरा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े खबर दें। मुल्क में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन और एक में रीपोलिंग 21 अप्रैल को होगी। 21 अप्रैल को NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर, 196 कंबर शहदाद कोर्ट में इंतखाब होगा। पंजाब की 2 कौमी असम्बली की और 12 सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA 119 और NA 132 में इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कौमी और
2 सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात में 14,71,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 8 और 44 और सूबाई असम्बली के हल्का PK 22 और 91 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। सिंध में कौमी असम्बली के एक हल्के NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान में 2 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन और 1 में दोबारा पोलिंग होगी। PB 20 और 22 में ज़िमनी इलेक्शन और PB 50 के अलावा अब्दुल्ला में रीपोलिंग होगी। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की वजह से कीवी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया। रावलपिंडी में बारिश की वजह से पहले मैच में सिर्फ 2 गेंदें फेंकी जा सकीं और अब कीवी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भी मंसूख करना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आराम किया। इम्कान है दूसरे मैच में भी पाकिस्तान टीम बगैर तब्दीली के मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 63वें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में राफे असलम राजा दूसरे राउंड के इख्तिताम पर 1 ओवर पार के साथ टॉप पर आ गए हैं। 4 गोल्फर्स 4 ओवर पार के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। लेडीज एमेचर में पारखा एजाज और हमना अमजद 3 ओवर पार के साथ मुश्तरका तौर पर बरतरी के लिए हैं। चैंपियनशिप में इंटर एसोसिएशन टाइटल विफाक की टीम ने जीत लिया है, जबकि पंजाब की टीम रनर अप है। इस्लामाबाद के मार्गला ग्रीन गोल्फ क्लब में जारी कौमी एमेचर चैंपियनशिप के दूसरे रोज राफे असलम राजा ने बेहतर खेल पेश करते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली। पहले राउंड में वो 2 ओवर पार से, मगर दूसरे राउंड में वो 1 अंडर पार खेलने में कामयाब रहे। 1 ओवर पार के स्कोर के साथ वो पहले नंबर पर आ गए हैं। इसी कैटेगरी में 4 खिलाड़ी 4 ओवर पार के साथ मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर हैं। इनमें मलिक शुएब, अब्दुल्ला अंसर राजा, शाहजेब जहां और श्रीलंका के अचीथा आकाश राणा सिंह शामिल हैं। राणा सिंह ने दूसरे राउंड में अच्छा कमबैक किया। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद की बरतरी बरकरार है। रिजवान 2 राउंड के इख्तिताम पर 7 ओवर पार के साथ टॉप पर हैं। असलम टिवाना, खालिद महमूद और अयूब खान मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेडीज एमेचर में पारखा एजाज और हमना अमजद 3-3 ओवर पार के साथ मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर हैं। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। शाहजेब प्रिंस का मुकाबला राणा सिंह से होगा। मुकाबले से पहले ही राणा सिंह पर शाहजेब का वार जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में पाक भारत टकराव होगा। पाकिस्तान के शाहजेब रिंद का मुकाबला भारत के राणा सिंह से होगा, लेकिन इस ऑफिशियल फाइट से पहले ही दोनों फाइटर उलझ पड़े। शाहजेब ने राणा सिंह को थप्पड़ रसीद कर दिया। दीगर फाइट्स में पाकिस्तान के उलूमी करीम का मुकाबला हिमांशु कौशिक से और रिजवान अली का मुकाबला पवन गुप्ता से होगा। कराटे कॉम्बैट की फाइट्स पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट चैनल जियो सुपर पीर को नशर करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स की रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सेल 40 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में तकरीबन 44 अरब रुपए रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP के काउंटर लगाने से 25 से 30% तक सेल्स में इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के 9 में से 4 जोन सेल हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। रमज़ान पैकेज के तहत इस्लामाबाद जोन की सेल सबसे ज़्यादा 7 अरब 98 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई है। जरमीन जहरा की रिपोर्ट देखिए। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स की सेल तकरीबन 44 अरब रुपए रही। हदफ था 40 अरब रुपए। इस्लामाबाद ने टॉप किया, तो इस्लामाबाद में सब्सिडी की सेल के अलावा दूसरे जो आइटम थे, जर्नल आइटम जो हमारे थे, उनकी सेल जो थी वो भी हुई है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, साथ फैसिलिटेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का अपना एक मनसूबाबंदी थी, तो सब चीज़ों ने मिल के तो इसको मुमकिन बनाया। सीनियर जनरल मैनेजर अनायतुल्लाह दोला का कहना है कि तमाम जोन्स ने सब्सिडी के टारगेट पूरे किए, लेकिन कुछ शहरों में नॉन सब्सिडी अशिया पर मार्जिन कम करने से टारगेट पर फर्क पड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स के 9 में से 4 जोन्स कराची, कोयटा, पेशावर और एबटाबाद मुकर्रर सेल अहदाफ हासिल नहीं कर सके। कराची जोन की सेल 3 अरब 20 करोड़ हदफ के मुकाबले में 3 अरब 18 करोड़ रुपए रही। कोयटा जोन की सेल 1 अरब 40 करोड़ हदफ के मुकाबले में 1 अरब 32 करोड़ रही। पेशावर जोन की सेल 6 अरब 12 करोड़ हदफ के मुकाबले में 5 अरब 73 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद जोन की सेल 4 अरब 80 करोड़ हदफ के मुकाबले में 4 अरब 51 करोड़ रुपए से जायद रही। इस्लामाबाद जोन के लिए सेल का हदफ 6 अरब 12 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था, तहम ये सबसे ज्यादा 7 अरब 98 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद जोन की सेल 4 अरब 48 करोड़ हदफ के मुकाबले में 5 अरब 68 करोड़ रुपए रही।
लाहौर जोन की सेल 6 अरब 12 करोड़ हदफ के मुकाबले में 7 अरब 18 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। मुल्तान जोन की सेल 4 अरब 48 करोड़ हदफ के मुकाबले में 5 अरब 41 करोड़ रुपए रही। सखर जोन की सेल 2 अरब 64 करोड़ हदफ के मुकाबले में 2 अरब 91 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। सरमीन सहरा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जिला मिटियारी के इलाके हाला की माजूर लड़की ने कॉलेज हमले की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। जियो न्यूज़ की राब्ता करने पर कॉलेज इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुर्रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खतीजा के घर पर। खतीजा माजूर थी। गुज़श्ता रात उनकी ख़ुदकुशी का मामला सामने आया था। हैदराबाद के फुलेली के मकाम पर उनकी एक लाश मिली थी नहर से। ताम इस लड़की ने ख़ुदकुशी क्यों की, वजह जानने के लिए हम उनके घर पे पहुँचे। उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। खतीजा को 1 मंथ पहले ही ज्वाइनिंग लेटर मिला था लेबर अटेंडेंस का कॉलेज में। गर्ल्स कॉलेज डिग्री वालों ने, इसकी मैडम ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया, स्वीपर की तरह उससे काम लेती थी। वो कहती थी कि मेरा काम लेबर अटेंडेंस का है, मुझे सिर्फ लेबार्ट्री में बैठने दो। परसों तो उसने बताया मुझे कि मेरी बहन मेरे साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। 4 लेबार्ट्री मुझसे साफ़ करवाइए, डस्टिंग करवाइए, झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया है। कहा मुझे आज तुम्हारा फुल काम लेना है, इस कदर मैं तुमको तंग करूँगी कि तुम खुद भाग जाओ यहाँ से। मेरी बहन को बहुत तंग किया, इन्होंने बहुत तंग किया। उसने हमें बताया भी था बार बार, लेकिन हमने उनसे कहा कुछ दिन कंप्रोमाइज़ करो, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन की जान गई है, वो हमारे लिए सब कुछ थी। इनका ये कहना है कि उनकी बहन माजूर कोटा पर 1 माह कबल गर्ल्स कॉलेज हाला में ड्यूटी पर तैनात थी, मगर जो अमला था वो इनके साथ नारवा सलूक करता था। इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लेकर साफ और शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी, तिब्बी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में सालाना 15 लाख लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से झुलस जाते हैं। झुलसने वालों की उम्रें 15 से 40 साल के दरमियान होती हैं। ऑपरेशन के बावजूद वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाते। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जिला अस्पताल लाहौर में बंद सेमिनार मुनक्कद किया गया है। अपने खिताब में तिब्बी माहिरीन का कहना था कि सेहत का बजट इंतहाई कम और मुल्क में गुर्बत है। महंगे इलाज के बावजूद पाकिस्तान में झुलसे हुए अफराद का बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रहा है। अवाम में आगाही के जरिए जलने के वाकयात की रोकथाम मुमकिन है। पंजाब में गुज़श्ता 2 साल में झुलसने वाले 3788 मर्दों और 2951 खवातीन को फौरी रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें बर्न भी शामिल है, उनको हम रोकें ताकि उसके लिए जितनी बाद में हमें तरद्दुद और जितना बाद में मरीज़ को तकलीफ़ उठाना पड़ती है उसको हम बचा सकें। पाकिस्तान में और इस खित्ते में जो बहुत कॉमन इंजरी है और जो बाकी पूरी दुनिया में बहुत कम है, और वो है इलेक्ट्रिक इंजरी, उसको भी हम यहाँ पे डील करते हैं। और इसके अलावा माइक्रो सर्जरी और रीप्लांट सर्विस भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रीप्लांट सर्विस है। ऐसे केसेस जो है वो डिटरेंस हो ताकि कोई भी किसी विक्टिम के ऊपर एसिड और ये चीज़ जो है वो ना करे। ब्यूटिशियन मुसरत मिसबा का कहना था कि जलकर मुतासरा होने वाली खवातीन के साथ अवामी रवैये मुनासिब नहीं। 20 साल में उनके इदारे ने 867 खवातीन का इलाज मौलजा कराया। जो माशरा है उसमें मर्दों का अमल दखल क्योंकि ज़्यादा होता है तो वो ख़वातीन को उस तरह से ट्रीट नहीं करते। एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट दोज विक्टिम्स जिनको तेजाब से या मिट्टी के तेल से छिड़क के जलाया जाता है। सेमिनार के शुरका का कहना था कि बर्न एमरजेंसीज के लिए सोशल मीडिया के जरिए आगाही देना चाहिए। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान एक शख्स ने अदालत के बाहर खुद सोजी कर ली। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ माली बदउनवानी के केस में पीर से समाअत शुरू हो रही है, जिसकी ज्यूरी मुकम्मल कर ली गई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अदालत के बाहर खुद सोजी करने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक है। उसकी शनाख्त 37 बरस के मैक्सवेल आजोरोलो के नाम से की गई है, जिसका ताल्लुक फ्लोरिडा से है। खुदसोजी से पहले मैक्सवेल एक प्ले कार्ड थामे हुए था जिस पर लिखा था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बाइडन ही के साथ हैं और वो दोनों मिलकर फाशिज्म फैलाना चाहते हैं। उसने पम्फलेट भी फेंके थे। खुदसोजी करने वाले शख्स ने खुद को इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर करार दिया और दावा किया था कि खुदसोजी का मकसद लोगों की तवज्जो दिलाना है कि अमरीकी शहरी मतलब अल-नानियत के मुतासिर हैं और अमरीकी हुकूमत बहुत से इत्तेहादियों के साथ मिलकर दुनिया में फाशिज्म फैलाने वाले हैं। पुलिस ने उसे साजिशी नजरियात का प्रचार करने वाला करार दे दिया।
अभी आपको खबर दें, दिल का रिश्ता ऐप लंदन में जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम मुतारिफ कराई गई। तकरीब के शुरका ने ऐप का खैर मकदम किया है। कहा इस ऐप से मुनासिब रिश्तों की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। दिल का रिश्ता ऐप में 10,000 बरतानवी पाकिस्तानियों के रिश्ते भी हैं, जबकि 10,000 शादियाँ भी तय हो चुकी हैं। तफसील बताएंगे मुर्तज़ा अली शाह। ये ऐप जब से इसकी लॉन्च हुई है, इस वक्त तकरीबन अब जो इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने लगे, जिनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर लंदन से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो दिल का रिश्ता ऐप है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और अप्रिशिएट भी किया। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप है और हम यूज़ कर रहे हैं। दिल के रिश्ते का ऐप, उसका स्टॉल देखा है, उसका ऐप डाउनलोड किया है। और अच्छी ऐप है ये दिल का रिश्ता। और जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से और जो मतलब यहाँ पे रिश्ते ढूंढ रहे हैं बच्चों के और जो अच्छी तरबियत चाहते हैं, उनके लिए ऐप बहुत साजगार है। नहीं, बहुत अच्छी ऐप है। इसके थ्रू बहुत से लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और शादियाँ हो रही हैं। अच्छा एक पॉजिटिव वो है, अमल है, गुड है। दिल के रिश्ते से हमारी फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं और वो माशाल्लाह बहुत खुश रह रही हैं। का रिश्ता, नई सोच, नए रिश्ते।